हेलो एवरीवन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और 10th पास 12th पास या ग्रेजुएट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेएनयू ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 267 वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल के अकॉर्डिंग 18,000 से लेके 2 लाख प्लस पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। इसके साथ ही डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, एनपीएस और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की हर इंपॉर्टेंट डिटेल को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पोस्ट्स कौन सी हैं, 10th पास के लिए कौन सी पोस्ट है, 12th पास के लिए कौन सी पोस्ट है, ग्रेजुएट के लिए कौन सी है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन सी है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, इसका नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं वो देखेंगे। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और टोटल वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी और किन पॉइंट्स पर अप्लाई करते वक्त स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 29 ऑफ जून को रिलीज़ हुई थी। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की 27 ऑफ जुलाई है। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो कोशिश करना कि जल्दी से अप्लाई कर लेना क्योंकि बाद में जब साइट स्लो हो जाती है तो फिर अप्लाई करने में दिक्कत आती है। ठीक है। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद जब इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 40 ईयर्स है और जो सीनियर ग्रुप बी और ए की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स रखी गई है। तो इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके इस एग्ज़ाम को निकालने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी 30 ईयर से ऊपर एज हो चुकी है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपकी एज 30 ईयर से कम भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसमें अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए एमटीएस, कुक, मेस हेल्पर, वर्क असिस्टेंट जैसी कुछ पोस्ट्स है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी अटेंडेंट जैसी पोस्ट है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट जैसी कुछ पोस्ट्स दी हुई है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है, अगर आपके पास डिप्लोमा है कोई, तो टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स, रजिस्ट्रार और अदर कुछ हायर पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें दी हुई है। टोटल वैकेंसीज जैसे मैंने बताया आपको 267 है। ठीक है। इनको डिवाइड किया गया है, कुछ ग्रुप ए पोस्ट है, कुछ ग्रुप बी है और ग्रुप सी में कुछ पोस्ट्स दी हुई है। ठीक है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पोस्ट्स डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, वर्क असिस्टेंट। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट, क्लर्क, कुक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, इंजीनियरिंग अटेंडेंट जैसे और डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ऐसी कुछ इसमें पोस्ट्स दी हुई है। तो उसमें नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है कि कौन सी पोस्ट्स के लिए कितनी वैकेंसीज है। ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका एक एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो कुछ चुनिंदा पोस्ट है जिनमें स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं जिसमें स्किल टेस्ट देना है आपको। ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट भी होता है, वो भी आपको देना है। ठीक है। उसके बाद जब आप ये स्किल टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू है। कुछ कुछ पोस्ट में इंटरव्यू है, सब में नहीं है। जो बड़ी हायर पोस्ट है उसमें इंटरव्यू भी है। ठीक है। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और आप अगर फाइनल मेरिट में आते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है।
कुछ पोस्ट में सिर्फ आपको सिंगल एग्जाम ही देना है, उसको क्लियर करने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें 5 सेक्शन आते हैं। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। उसके बाद टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम होता है। ठीक है, और 2 आवर्स इसके लिए आपको मिलते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होता है। तो आपको 2 घंटे का कलेक्टिव टाइम मिलता है, उसमें आपको ये एग्ज़ाम करना होता है। तो बहुत सफिशिएंट टाइम है, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जब लास्ट ईयर इसकी रिक्रूटमेंट आई थी तो बहुत ईजी एग्ज़ाम आया था। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसमें बहुत कम बच्चे फिल करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। ठीक है, इसके बाद हम इसका सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक सैलरी जाती है। लेवल 1 में 18,000 टू 56,900 सैलरी है। लेवल 2 19,900 टू 63,200। लेवल 4 25,500 टू 81,100। उसका लेवल 5 29,200 टू 92,300। उसका लेवल 6 35,400 1,12,400। लेवल 7 44,900 टू 1,42,400। लेवल 10 56,100 टू 1,77,500। और लेवल 11 की जो सैलरी है वो 67,700 से लेके 2,08,700 तक जाती है। ठीक है, तो इसके सैलरी के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस, डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल बेनिफिट, बहुत सारी अलाउंसेस आपको मिलते हैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एनपीएस के बेनिफिट्स हैं और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये पोस्ट्स के अकॉर्डिंग सैलरी है, जैसी जिस हिसाब से अगर आप 10th पास है तो आपके लिए कुछ पोस्ट है उसके लिए अलग सैलरी है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके लिए अलग सैलरी है। ठीक है, तो आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।